चल रहा था वो आपको पता है कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 8 के बाद हमारे जो आते हैं उसके हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स कुछ तो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उससे आप कंप्लीट सारे क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले वही तरीके से रीड कर लें, उसमें कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से देखें, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स क्या होंगे अच्छी तरीके से क्लियर समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो थी हमारी जो नॉर्मल सी बात जो आपको करनी है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। देखें तो क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, यानी कोई ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मूव कर गई है। कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी ए पॉइंट से जाकर के बी पॉइंट पे गई है और वहां पर से घूम करके ए पॉइंट पे आ गई है, तो उसका मूवमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होता है? उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाता है। ये एग्जांपल अपन को एक सर्कुलर मोशन में भी देखने को मिल सकता है। या इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल, अपन अपने आंसर को एग्जांपल्स देते हुए बताना है। जैसे सर्कुलर मोशन होता है, आपने देखा ही था, अपन लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन था। अपन ने पॉइंट ए से स्टार्ट करा चलना यहाँ से और घूमते हुए वापस से पॉइंट ए पे ही आ गए, तो फिर ये मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये है अपना स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन क्या हो गई है? बिल्कुल सेम हो गई। स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से ये जो मोशन होगा इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया है? जीरो। भले ही आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हो बट डिस्प्लेसमेंट क्या है उस समय हमारा? बिल्कुल जीरो है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इनमें। मतलब होती चीज़ एक ही है कि अपन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पर्टिकुलर एक फिक्स स्पीड से चल रहे हैं तो डायरेक्शन अगर फिक्स है आपकी और डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कहाँ आ रही है तो वो होता है वेलोसिटी। और अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन जा रहे हैं अगर उसकी एवरेज स्पीड लेकर के चल रहे हैं तो वो क्या होती है? उसकी स्पीड। ठीक है ना, जैसे मान लो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। तो एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या होती है? डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है फिर उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना जरूरी होती है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है? स्पीड के लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो भाई दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि भैया अपने पास जिस स्पीड होती है उसमें क्या काम आता है? डिस्टेंस। और वेलोसिटी में काम क्या आता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी के भी जीरो भी हो सकती है बट स्पीड जीरो बहुत कम चांस में होती है अगर अपन ने डिस्टेंस कवर किया है। तो देखें जैसे यहाँ अपन इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना है? जीरो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, बट यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं है क्योंकि जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है सर्कल की उतना ही डिस्टेंस कवर किया गया है, तो उसके हिसाब से अपन स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई हमारे वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस की। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी कि ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? मतलब कार बस वगैरह में जो ओडोमीटर लगा हुआ होता है वो क्या चीज़ मेजर करने के काम आता है? वो पर्टिकुलर कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है इस चीज़ को मेजर करने के काम आता है। क्या मेजर करता है? पर्टिकुलर किसी टाइम में कितना डिस्टेंस अपन ने कंप्लीट कर लिया है उसी को वो क्या होता है? मेजर करता है। फिर आता है अपने पास व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि अपन कब कह सकते हैं जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है तो वो पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है
तो मान लो स्टार्टिंग के 5 सेकंड में अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो आने वाले 5 किलोमीटर में भी वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगी और आगे आने वाले 5 किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगी। मतलब टाइम भी फिक्स है और टाइम इंटरवल भी फिक्स है और उसके साथ में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो भी क्या है, फिक्स है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो फिर वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग के 5 सेकंड में तो क्या है उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर का जो भी हम मान के चलें, और फिर बाद में आगे आने वाले 5 सेकंड में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, बार बार अंदर लगा रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी मोशन में जब वो यूनिफॉर्म हो तो उस टाइम ग्राफ कैसा आएगा अपना, और नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ये हमें बताना है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा होता है ना तो मतलब जो वो वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना ही घट रही होती है, फिक्स वेलोसिटी होती है, इसलिए जो लाइन आती है बिल्कुल स्ट्रेट आती है। ठीक है, और फिर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो लाइन होती है वो जिग-जिग वे में आती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इस तरीके से उसका जिग-जैग डायरेक्शन बनती है। ठीक है, फिर बात होती है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी ग्राफ टाइम ग्राफ। यानी कि क्या है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के थ्रू जो पूरा एरिया कवर किया जाता है वो क्या चीज होती है। अपन ने इक्वेशन ऑफ द मोशन प्रूव करी थी, उनमें ये चीज नोटिस करी थी, जब अगर अपन किसी मतलब एरिया को लेकर के चल रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, वो जो एरिया होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस की बात है। अब इसमें याद काम में आने वाली बात ये है, जैसे कि इस चैप्टर में ये अपने पास न्यूमेरिकल्स बहुत हैं तो अपन को न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको जो लिंक दूंगा वीडियो की वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें क्योंकि इस चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं एग्जाम में, तो उनकी प्रैक्टिस हमारे अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारे न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने होंगे, और उनसे फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर से एक बार जरूर पूछे, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह जाए तो वहाँ पर से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। आज की क्लास में यही ओवर होती है, नेक्स्ट चैप्टर हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा।